हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा शेयर जो कि ये मान के चलिए कि मात्र एक शेयर का प्राइस 16,000 रुपए का है। अब आप कहोगे यार इतना महंगा शेयर, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा ये देख के कि 5,000 करोड़ का माल छोटे निवेशक यानी रिटेल निवेशकों के पास है। ऐसा क्यों भाई? अब आप कहोगे यार वैल्यू शेयर होगा, क्वालिटी शेयर होगा, नहीं तो रिटेल निवेशक तो छोटे छोटे शेयर्स को ही खरीदते हैं। और यहाँ पे 16,000 रुपए का एक शेयर है, जरा सोचिए। चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल, साथ के साथ क्वार्टरली नतीजे आए हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जरा देखिए ध्यान से, इस स्टॉक का नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड, फार्मा सेक्टर का बड़ा नाम है। अब जरा देखिए, यहां पे जून के डाटा के हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूं, ऑलमोस्ट 31 लाख शेयर्स जो है रिटेल निवेशकों के पास है। 31 लाख शेयर। अगर करंट प्राइस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 16,000 से, तो आपको लगेगा भाई 5,000 करोड़ का माल तो इन्हीं के पास है। कितने रिटेल निवेशक हैं? 60,000 लोग। कितने शेयर्स इनके पास है? 31 लाख शेयर्स। और 31 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 16,000 से, तो आप कहोगे यार इनके पास तो बहुत बड़ी होल्डिंग है, 5,000 करोड़ के आसपास की। यानी कि ऑलमोस्ट 14.63% की होल्डिंग रिटेल निवेशकों के पास है एबॉट इंडिया में। और एबॉट इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 34,000 करोड़ के आसपास। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बड़ी होल्डिंग इनके पास है। जरा म्यूचुअल फंड वालों के पास देखते हैं कितनी होल्डिंग है। देखिए कितने शेयर्स थे? 31 लाख। लेकिन म्यूचुअल फंड वालों के पास कितने शेयर है? मात्र 10 लाख शेयर, 5% की होल्डिंग। और जो कि पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंट है, ज्यादा बड़ी घटी नहीं है। मैं कहूंगा उसी के अराउंड 10-11 लाख के अराउंड ही अवेलेबल है पिछले 2-3 क्वार्टर का अगर मैं डाटा देखूं तो। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास कितने शेयर्स है? 2 लाख से 3 लाख के बीच में, बहुत ही कम। जो मैं कहूंगा वही देखिए थोड़ा बहुत कम हुई है, लेकिन वही 2 लाख से 3 लाख के आसपास ही अवेलेबल है। लेकिन एबॉट इंडिया के जो नतीजे आए उन नतीजों पे फोकस करेंगे। नतीजे जो आए हैं वो अगस्त में ही आए हैं, 7 तारीख को। यानी कि नतीजों का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कब? सीधे सीधे मंडे को। जरा नतीजों के ऊपर फोकस कीजिए और ध्यान से समझिए। एबॉट इंडिया शेयर बहुत ही बड़ा है भाई, 16,000 का एक शेयर है। लेकिन नतीजे कैसे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ये कंसोलिडेटेड नतीजे हैं, सारी फिगर्स जो है वो आपको लाख में दिखाई गई है, तो इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो पिछले साल जून 2019 में जो नंबर्स थे, टोटल इनकम की बात करेंगे कितने थे? देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूंगा यहाँ पे जो नंबर मुझे देखने को मिल रहा है 1,028 करोड़ का। अब आप कहोगे यार 1,028 करोड़ पिछले साल की थी, तो इस बार कितनी है? आप देख लीजिए कितना, क्योंकि ये लैक्स में नंबर है 1,028 करोड़ का, जो कि इस बार कितनी हुई है? 1,091 करोड़। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी आपको पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। अगर एक्सपेंसेस की बात करूं मैं, तो पिछले साल ये 84 करोड़ था, इस बार भी ऑलमोस्ट 84 नहीं 841 करोड़, जो कि इस बार कितना है? 849 करोड़ के आसपास हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस में ज्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा और रिवेन्यू भी ज्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा। ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कैसा असर रहा उसके ऊपर बात करते हैं। फार्मा सेक्टर काफी लाइमलाइट में रहा है पिछले एक क्वार्टर में, लेकिन एबॉट इंडिया के शेयर में इतनी बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली है। क्या ये रिजल्ट उछाल लेके आएगा या नहीं लेके आएगा वो देखने को बनता है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो देख पा रहा हूं 186 करोड़ का लास्ट ईयर था, इस बार मुझे देखने को मिल रहा है 242 करोड़ का। यानी कि इजाफा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो ऑलमोस्ट 117 करोड़ राउंड ऑफ करके मैं जो आपको दिखा रहा हूं, लास्ट ईयर था, और इस बार कितना हो गया? 180 करोड़। तो इजाफा आपको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू में मामूली सा जंप आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन 117 करोड़ से 180 करोड़ 180 करोड़ तक प्रॉफिट जूम हुआ है, जो कि अच्छा नंबर मुझे लगता है। लेकिन अर्निंग पर शेयर के ऊपर बात करते हैं, कैसे अर्निंग पर शेयर रहे, तो जरा ध्यान से देखिए अर्निंग पर शेयर के नंबर्स को, जो कि लास्ट ईयर देखिए अर्निंग पर शेयर आपको एक शेयर के हिसाब से अर्निंग दिखा देता है। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में मात्र 55 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, जो कि इस बार मुझे देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 84-85 के आसपास। तो नंबर तो अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है एबॉट इंडिया का। टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एबॉट इंडिया को डिटेल में। देखिए फंडामेंटल्स
अगर आप स्टॉक के देखो और पिछले कुछ प्रॉफिटेबिलिटी को देखो तो रेवेन्यू का जो कंसिस्टेंसी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है वो अमेजिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पिछले साल नहीं बल्कि 2007 से लेके अब तक का नंबर है, तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इसने बहुत ही जबरदस्त दे रखे हैं। और रिटर्न के अलावा जरा इन नंबर्स को देखिए, 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 22% के हिसाब से चल रहा है, पिछले 5 साल का कितना 18%, पिछले 3 साल का 20%, पिछले 1 साल का अगर देखा जाए तो 35%। और जहां बात आती है रिटर्न की तो 10 साल में कंसिस्टेंटली 30% का रिटर्न देना काफी अमेजिंग नंबर मैं कहूंगा। पिछले 5 साल का देखिए, पिछले 3 साल का और पिछले 1 साल का, यानी कि स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब तक टेक्निकल पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा और बारीकी से। अबाउट इंडिया के शेयर को आप चार्ट को देख के पता लगा लोगे कि कितने बढ़िया इसने रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि रिटेल निवेशकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है करेक्शन और फिर उसका रिजोल्यूशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 2015 से फार्मा सेक्टर में बड़ी गिरावट थी, तो अबाउट इंडिया में गिरावट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन करेक्शन जरूर आई। जिस करेक्शन के रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो कि नवंबर दिसंबर 2017 से ही स्टार्ट हो गया था, और आप देख सकते हो साथ के साथ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन आया और रैली, फिर से करेक्शन, ब्रेकआउट के नियर। देखिए मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कर, देखिए छोटी, देखिए ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन में ये रेड कैंडल जो आप देख पा रहे हो इनको लायंस अटैक, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल जिसको कहते हैं स्टॉक पानी पीने आया, और ऊपर से क्या रैली देखने को मिली। ये मान के चलिए कि इस लेवल के बाद ये जून जुलाई 2019 एक साल में स्टॉक 8,000 9,000 की रेंज से आपको ऑलमोस्ट 18,000 इसने आपके पैसे को डबल किया। अभी के हिसाब से भी देखोगे तो मार्च में गिरावट जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद शेयर ने रिकवरी दिखाई, फिर से करेक्शन आया। अब करेक्शन रिजॉल्व होने जा रहा है, क्या हुआ है या नहीं हुआ डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अक्सर मैंने देखा है इस स्टॉक को, देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है और बहुत लोगों का पसंदीदा स्टॉक भी है क्योंकि अच्छे रिटर्न्स ये देता है। अब आप देख सकते हो कि मार्च की जो गिरावट थी वो वीकली चार्ट में जैसा मैं देख पा रहा हूं, जो पुराना बेस यहाँ पे था, पुराना बेस इन द सेंस अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ये रेंज मुझे देखने को मिल रही है ये थी ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास की, और वहीं पे ही उसी रेंज के आसपास इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी और जल्दी से करेक्शन रिजॉल्व हुआ और शेयर भाग के काफी ऊपर चला गया। अब ध्यान देंगे हम अभी की सिचुएशन कैसी है। देखिए पीक जो इसने बनाया वो इंपॉर्टेंट पीक लेवल कहां पे है, ऑलमोस्ट 18,000 से 19,000 की रेंज में। उसके बाद करेक्शन आया, पहले तो फ्लैट सिचुएशन थी और उसके बाद भी ये तोड़ के थोड़ा सा नीचे जरूर गया, 15,000 के आसपास ये गया। पिछले 2 वीक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिली है, क्या ये रिजल्ट यहाँ पे रैली में इसको बदल पाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि करेक्शन रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो छोटा टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास डेली है, वीकली पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि वीकली पे तो भाई मूविंग एवरेज ने बियरिश क्रॉस नहीं बनाया, लेकिन डेली पे इसने बियरिश क्रॉस बना दिया। अब पॉजिटिविटी के लिए कैसे संकेत आपको 2-3 बार लगा होगा कि हाँ पॉजिटिविटी आ गई है, एक के टाइम 4-5 जून के आसपास, फिर उसके बाद देखिए 25 जून के आसपास, फिर अभी के टाइम फ्रेम पे भी तेजी आपको देखने को मिली है 31 जुलाई के बाद। 31 जुलाई के बाद तेजी, करेक्शन, लेकिन जरा समझते हैं क्या करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई, क्योंकि पिछले हाई से जो मेजर ये हाई था ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास था, उसको इसने इस बार पार कर लिया है और रिजल्ट से तेजी देखने को मिल रही है, या डेली का जो करेक्शन है वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। भाई मुझे तो ये रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डेली के बाद जैसे हमारी बात होती है डेली के करेक्शन को अगर रिजॉल्व होने को देखना है तो हम आवरली में चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आवरली में इसने बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन बुलिश क्रॉस बनाने के बाद भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको करेक्शन चाहिए होता है, और वो करेक्शन भी मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है बड़ा वाला लेवल का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आपका एंट्री का तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस आपके लिए ऑलरेडी ये मैं कहूंगा 16,000 की रेंज का स्टॉप लॉस तैयार बैठा है और एंट्री का 16,700 के आसपास का एंट्री लेवल रेडी बैठा है। करेक्शन रिजोल्यूशन के साथ साथ और ऊपर से रिजल्ट भी आया तो बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फार्मा का स्टॉक है, अबाउट इंडिया काफी आगे वाली रेस में भी है, कोविड-19 के वैक्सीन से रिलेटेड की अगर बात करें तो, और टॉप का स्टॉक है। और आपने देखा किस तरीके से इसने पास्ट में आपको रिटर्न दिया है कि शेयर में कोई कमी है नहीं, शेयर में कोई कमी नहीं है मैं ये कहूंगा। और आप मार्च के महीने की लंबी अपर शेडो देखिए, तेजी आती है तो करेक्शन जरूरी होता है, हर बार की बात है, कभी भी हो तेजी आती है तो करेक्शन जरूरी होता है। और पिछले 3 महीने का करेक्शन अब जाके अगस्त में ये रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हो तो आपके लिए ये 14,000
3800 के लेवल का स्टॉप लॉस रेडी पड़ा है। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले यार, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।